रामपुर गांव में सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे ऐसे बंद कर लेते थे जैसे बाहर मौत खद्दी हो। वजह थी शमशान घाट का वो पुराना पीपल का पेड़ जहां अमावस की रात कंकाल हलवाई अपनी भूतिया दुकान लगाता था। लेकिन बंटी शहर से नया नया आया था और उसे इन गांव की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। बंटी भाई बस करो, शाम हो गई है। रामू काका कह रहे थे आज अमावस है। आज वो कंकाल हलवाई फिर आएगा। जो वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। अरे जा जा, तू और तेरे रामू काका दोनों डरपोक हो। भूतिया पानी पूरी ऐसा कुछ नहीं होता सोनू, मुझे पक्का यकीन है। वहां गांव के कुछ लड़के छिपकर पार्टी करते हैं। मैं आज ही उनकी पोल खोलूंगा। नहीं भाई, जिद मत करो। मैंने खुद अजीब आवाजें सुनी है वहां से। 100 रुपए की शर्त के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। सिर्फ 100 रुपए नहीं, अगर मैं वहां से पानी पूरी खाकर वापस आ गया तो तू मुझे अपनी नई वाली घड़ी भी देगा। मंजूर है? पागल हो गए हो क्या? ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो जाओ, लेकिन मैं उधर देखने भी नहीं जाऊंगा। देखते रहना, मैं अभी जाऊंगा और सबूत लेकर आऊंगा। तैयार रख अपनी घड़ी। उधर गांव के बुजुर्ग चौपाल पर। सुना तुमने दीनू? कल रात मंगरू के खेत के पास से फिर वही छन छन की डरावनी आवाज आ रही थी। हवा का रुख भी बदल गया है। वो आ गया है, वो आ गया है। आज किसी न किसी के घर का चिराग बुझने वाला है। हाँ काका, मेरे गाय बछड़े भी कल रात से बहुत बेचैन हैं। हवा में सड़ान भी बढ़ गई है, जैसे कोई बहुत पुराना मांस सड़ रहा हो। पिछले साल जो शहर का लड़का, वो सुरेश, वो वहां गया था। आज तक पागल खाने में दीवारें चाटता है और सिर्फ खट्टा पानी मीठा पानी चिल्लाता रहता है। अरे चुप रहो, उसका नाम मत लो। दीवारों के भी कान होते हैं। जल्दी से सब अपने बच्चों को घर के अंदर कर लो और दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका दो। अगर उसकी परछाई भी किसी पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। चलो भागो यहां से। बंटी सीटी बजाते हुए शमशान की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी सीटी की आवाज कांपने लगी थी। ये हवा इतनी ठंडी क्यों है भाई? मौसम विभाग ने तो गर्मी बताई थी। और ये बदबू, उफ, जैसे कोई जानवर मरा हो। नहीं बंटी, डर मत, ये सब मन का वहम है। साइंस में भूतों के लिए कोई जगह नहीं होती। बस वहां जाना है, देखना है कि कोई नहीं है और वापस आना है। सोनू का चेहरा देखने लायक होगा जब मैं जीत जाऊंगा। अचानक झादियों से सरसराहट होती है और एक साया हिलता है। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ, मैं बता दूं, बाहर निकलो। एक काली बिल्ली म्याऊं करके उसके पैरों के बीच से भाग जाती है। धत तेरी की, बिल्ली थी, बेकार में ही हार्ट अटैक आ रहा था। उफ, मेरी जान हलक में आ गई थी। बंटी, तू शेर है शेर, एक बिल्ली से डर गया। चल आगे बढ़। पीपल के पेड़ के नीचे एक नीली और हरी आग जल रही थी। अरे वहां तो सच में आग जल रही है। इतनी रात को शमशान में कौन आग जलाएगा? कहीं वो रामू काका सच तो नहीं कह रहे थे? नहीं, जरूर कोई नशेड़ी होगा जो ठंड से बचने के लिए आग ताप रहा होगा, या फिर वो लड़के पार्टी कर रहे होंगे। चलो पास चलकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बंटी कांपते पैरों से ठेले के पास पहुंचा। ठेला बहुत पुराना था, उस पर मकद्दी के जाले लगे थे, लेकिन मटकों से ताजा धुआं निकल रहा था। दुकानदार गायब था। अरे ओ भाई, कोई है? ग्राहक खड़ा है और तुम गायब हो। सर्विस बहुत खराब है तुम्हारी, कहाँ हो? ये किस चीज की बदबू है? छी, ये पानी तो खून जैसा गाढ़ा और लाल है। उफ, और ये क्या है? उबलता हुआ हरा कीचड़। और ये आलू नहीं है, ये तो मरे हुए बिच्छू और कनखजूरे हैं जो तैर रहे हैं। ये कौन सा भद्दा मजाक है भाई? कैमरा कहां है? प्रैंक कर रहे हो ना? बाहर निकलो,
मुझे नहीं खानी तुम्हारी सड़ी हुई पानी पूरी। तभी जमीन फटी और धुएं के गुब्बार के साथ एक भयानक साया ऊपर उठा। मजाक। यहाँ कोई मजाक नहीं होता बंटी। यहाँ सिर्फ आखिरी दावत होती है। मेरी दुकान पर स्वागत है मेरे नए ग्राहक। बरसों से मेरी ये मरे हुए बिच्छू और उबलता हुआ खून किसी ताजे शिकार का इंतजार कर रहे थे। हाँ, बचाओ भूत। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो बस रास्ता भटक गया था। कसम से मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मुझे जाने दो। झूठ मत बोल। मैं हूं कंकाल हलवाई। यहां जो आता है वो रास्ता नहीं भटकता, वो अपनी लालच और अहंकार से खिंचा चला आता है। तू शर्त लगाकर आया था ना। बोल बंटी, अब क्या खाएगा? मेरा स्पेशल तेजाब वाला खट्टा पानी जिससे अटनियां जल जाती हैं, या बिच्छू वाला मसाला जो जुबान को पत्थर बना देता है? मुझे कुछ नहीं खाना, कसम से। मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे जाने दो अंकल, मतलब बाबा। मैं तो बस शर्त लगाने आया था। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कंगाल हूं। सोनू के पास पैसे हैं, उसे पकड़ लो। पैसे? मुझे तुम्हारे कागज के टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सच। इंसान का सच ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दिया तो शायद तुझे जिंदा छोड़ दूं, वरना तू मेरा आज का डिनर बनेगा। पूछो, जो पूछना है पूछो। मैं गीता पर हाथ रखकर सच बोलूंगा, मतलब कसम से सच बोलूंगा। बस मुझे मत मारना। मेरी आंखों में देख। क्या तूने आज सुबह अपनी मां के पर्स से, जब वो सो रही थी, 500 रुपए चुराए थे? सच बोलना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मन में सोचता है, अगर हाँ बोला तो ये मुझे चोर समझकर मार डालेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो बहुत शरीफ और ईमानदार बच्चा हूं। वो पैसे वो तो शायद गिर गए होंगे या किसी और ने लिए होंगे। मेरा विश्वास करो। झूठ, सफेद झूठ। इंसान की फितरत ही धोखा देना है। तूने अपनी मां को धोखा दिया, अपने दोस्त को धोखा दिया, और अब मुझे? अब भुगत अपनी सजा। ले, खा ये झूठ पकड़ने वाली पूरी। भूत जबरदस्ती उसके मुंह में जलती हुई पूरी ठूस देता है। बंटी तड़पने लगता है। बचाओ मम्मा। अब तो जिंदगी भर मेढक की तरह टर टर करेगा। जब तक सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता, यही तेरा इनाम है। अब फुदकते रहो यहां से। झाड़ियों के पीछे छिपा अनाथ बच्चा छोटू यह सब देख रहा था। हे भगवान, इस भूत ने उस भैया को मेंढक बना दिया। ये कितना खतरनाक है। पर क्या करूं? 2 दिन से पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अगर अब कुछ नहीं खाया तो वैसे भी भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। माँ कहती थी, बेटा मुसीबत में सच ही बचा सकता है। भूख का डर भूत के डर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। बाबा सुनिए। कौन है वहां? एक और शिकार? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुझे भी उस लड़के की तरह मेंढक बनना है, या तुझे सांप बना दूं? नहीं बाबा, मुझे सांप या मेंढक नहीं बनना। मुझे बस बहुत भूख लगी है। आपके पास जो भी है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सड़ा हुआ मांस हो या तेजाब, मुझे दे दो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे पत्थर भी रोटी लगेगा।
बस कुछ दे दो बाबा, वरना मैं यहीं गिर जाऊंगा। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? देख, उस लड़के का क्या हाल हुआ है। मैं तुझे मारकर खा सकता हूँ। भाग जा यहाँ से। डर लगता है बाबा, बहुत डर लगता है, पर मेरे पास देने को ना पैसे हैं, ना कोई झूठ। मैं अनाथ हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर आप मारना चाहो तो मार दो, पर पहले एक निवाला खिला दो, ताकि भूखे पेट ना मरूं। प्लीज बाबा। बरसों बाद किसी ने मेरे सामने बिना लालच के, बिना डर के अपना सच बोला है। तूने मेरा पत्थर दिल पिघला दिया बच्चे। तूने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। भूत मटके से पानी निकालता है, रोशनी होती है। ये देख, ये तेजाब नहीं, ये दुनिया का सबसे मीठा और ठंडा जलजीरा है। और ये कीड़े नहीं, सबसे स्वादिष्ट और ताजे चने हैं। ये सब सिर्फ एक परीक्षा थी, एक माया जाल था लालची लोगों को परखने के लिए। ले मेरे बच्चे, पेट भर के खा। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हो। लोग आपको गलत समझते हैं। छोटू के सच बोलते ही और खाना खाते ही वहाँ एक चमत्कार हुआ। भूत का डरावना रूप बदलकर एक चमकते हुए सौम्य बुजुर्ग हलवाई का हो गया। बेटा, मैं कोई राक्षस नहीं था, मैं भी कभी इंसान था। गरीबी और भूख ने मेरी जान ले ली थी, लेकिन गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की। मरते वक्त मेरा श्राप था कि जब तक कोई सच्चा भूखा इंसान मेरे हाथ से नहीं खाएगा, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। आज तूने मुझे इस कैद से आजाद कर दिया। ये ले, ये पोटली सोने के सिक्कों से भरी है। ये तेरा इनाम है छोटू। अब तुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तू अपना खुद का ढाबा खोलना और किसी को भूखा मत रहने देना। और हां, उस मेंढक बने बंटी से कह देना, उससे कहना, जिस दिन वो अपनी अकड़ छोड़कर अपनी मां के पैरों में गिरकर सच बोलेगा और चोरी की माफी मांगेगा, उसी पल उसकी आवाज वापस आ जाएगी। धन्यवाद बाबा, मैं वादा करता हूँ, मेरी दुकान से अब कोई गरीब भूखा नहीं जाएगा। उस दिन के बाद शमशान का वो डरावना सन्नाटा हमेशा के लिए खत्म हो गया। छोटू ने गांव में सच्चा पानी पूरी वाला नाम से दुकान खोली, जो बहुत मशहूर हुई। और बंटी, वो आज भी अपनी माँ को सच बताने की हिम्मत जुटा रहा है और तब तक बस टर ही कर रहा है। अरे क्या हो गया है तुझे? कल रात से देख रही हूँ, मुंह से बस मेंढक जैसी आवाजें निकाल रहा है। मम्मी बोलना भूल गया क्या? और वो मेरे पर्स से 500 रुपए गायब है। तूने लिए क्या? जवाब दे, वरना आज तेरी खैर नहीं। ये क्या नाटक है? सीधे सीधे बता, पैसे तूने लिए या नहीं? अगर सच नहीं बोला तो पिताजी को बुलाती हूँ। मम्मी। बंटी, क्या हुआ बेटा? नहीं, मैंने ही वो 500 रुपए चुराए थे। मैं शर्त लगाने गया था। मैं बहुत बुरा हूँ मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे ही बंटी सच बोलता है, उसके गले से एक नीली रोशनी निकलती है और गायब हो जाती। आवाज, मेरी आवाज। मम्मी, मैं बोल पा रहा हूं, मैं मेंढक नहीं हूं। मैंने सच बोला। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भूत अंकल। पागल लड़के, तुझे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता, चोरी क्यों की? पर शुक्र है तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। चल अब आंसू पोंछ ले।